नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस साल बारिश कम होने के कारण हमारे जमीन के अंदर जो पानी का लेवल है वो बहुत ही नीचे जा चुका है। और इसी लेवल के कारण मतलब पानी का लेवल जितना नीचे जाता है उतना ही फसल पानी के तनाव में रहती है, स्ट्रेस में रहती है, इसलिए वो दौड़ती है। उसके जो स्टेजेस है वो ज्यादा जल्दी जल्दी आते हैं। इस कारणवश होगा क्या, हार्वेस्टिंग जल्दी होगा। हार्वेस्टिंग जल्दी हुआ तो वेट कम मिलेगा। तो ये सब चीजें होने ही वाली है। लेकिन क्या हो रहा है दूसरी तरफ कि आपके कुएं में पानी भी कम हो रहा है। मतलब जहां पे 3-3 4-4 पानी की आवश्यकता है, वहां पे आप सिर्फ 2 पानी देने की क्षमता रख रहे हो, वो भी अभी भी अंदाजे से। मतलब ये और भी ज्यादा पानी अगर जमीन से निकाला गया तो ये 2 पानी का 1 पानी के ऊपर भी आ सकता है। तो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में देखो, ये सिचुएशन किसी को कभी भी आ सकती है, तो ये जानकारी रखना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में कम पानी में सबसे बेस्ट वाला फर्टिलाइजर आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, इसके बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर आगे कंटिन्यू देख लेना। तो सबसे पहली वाली बात, वाटर लेवल कम है, पानी का तनाव है। ऐसी सिचुएशन में आपको एक नमी पकड़ के रखने वाले फर्टिलाइजर की जरूरत है। सबसे पहले नमी पकड़ के रखने वाले फर्टिलाइजर की जरूरत है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको ऐसे सिचुएशन में आपको वजन कम मिलने वाला है। हार्वेस्टिंग जल्दी होगी, वजन कम मिलेगा उस साल। तो वजन को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसे प्रोटीन की आवश्यकता होगी जिससे आपकी फसल के अंदर वजन ठीक ठाक से मिल जाए, वो भी कम खर्च में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत ही मेंटेन होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, देखो मैंने आज तक जितने भी फर्टिलाइजर देखे, केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम सूखे में यानी कि क्या कहते हैं उसको, कम पानी में अगर डाल दिए तो उल्टा रिएक्शन दिखाते हैं। उसमें से हीट जनरेट होती है केमिकल रिएक्शन से। वहां पे क्या होता है, उल्टा परिणाम होता है। मतलब फर्टिलाइजर हम डालते हैं अच्छा फसल बनाने के लिए, लेकिन वहां पे केमिकल बर्न होके, इंजुरी होके आपका फसल और भी खराब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसे फर्टिलाइजर की जरूरत है जो आपके फसल को कोई भी हानि ना पहुंचाए। तो हानि ना पहुंचाने वाले, कम पानी में चलने वाले बेस्ट फर्टिलाइजर की हमें जरूरत है। तो नमी बरकरार रखने वाला, प्रोटीन ज्यादा देने वाला और हानि ना हो, ऐसा वाला फर्टिलाइजर की हमें जरूरत है। तो ऐसा कौन सा वाला फर्टिलाइजर आता है निकल के, तो ये एक फर्टिलाइजर में ये चीज हो नहीं सकती है, ये बात समझ लेना। इसके लिए हमें मल्टीपल चीजें करने की जरूरत है। तो सबसे पहली वाली बात, अभी हम पहला फर्टिलाइजर लेंगे, हम सिंगल सुपर फॉस्फेट। जी हाँ, सिंगल सुपर फॉस्फेट। आप डबल सुपर फॉस्फेट भी ले सकते हो और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट भी आता है मार्केट में, उसको भी ले सकते हो। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको ये जो नमी है, ये नमी बहुत लंबे समय तक बरकरार रखेगा। अभी आप लोग कहोगे कि सर जी 1846 क्यों नहीं, 1846 लगभग 20 दिनों के लिए कार्य करेगा और उससे केमिकल रिएक्शन होकर हानि भी पहुंचेगी अगर वो पानी का क्वांटिटी उसको अच्छी तरीके से नहीं मिला। लेकिन एसएसपी को अगर कम पानी मिला तो वो क्या हानि नहीं पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि आपका एसएसपी जो होता है ना, उल्टा वो नमी सोख के रखता है। और आप देखते हो सुबह के वक्त में इतना ज्यादा कोहरा रहता है, आप पत्तियों के ऊपर जो पानी की बूंदे दिख रहे हो ना, उतने ही पानी में एसएसपी का काम चालू हो जाएगा। उल्टा ये अच्छा चीज है। तो इसीलिए नमी बरकरार रखने के लिए कम पानी में सबसे बेस्ट वाला फर्टिलाइजर जो कोई होगा तो वो है आपका एसएसपी। इसी के साथ साथ अगर आपको प्रोटीन भी अवेलेबल कराना है तो प्रोटीन अवेलेबल कराने के लिए आप मूंगफली की खली या फिर सरसों सरसों की खली। तो मूंगफली की खली में उदाहरण के लिए ले रहा हूं, तो मूंगफली की खली आप कम से कम 10 किलो या फिर 5 किलो भी देते हो तो भाई बहुत ही बढ़िया वाला काम बन जाएगा। एसएसपी आप 1 एकड़ के लिए 100 किलो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मूंगफली की खली या फिर सरसों की खली का इस्तेमाल करते हो 10 किलो, उसको उसका क्या करना है, उसका एकदम पाउडर बना लेना है, क्रश कर लेना है और एसएसपी के साथ मिक्स करके दे देना है। तो इतना ये सिंपल वाला चीज है। साथ ही साथ इतना ही कर रहे हैं, अगर आपका फ्लावरिंग वाला फसल है, फ्लावरिंग वाला फसल है, कंदवर्गीय फसल नहीं है, फ्लावरिंग वाला फसल है, तो भाई इसमें आप बोरान भी ऐड कर सकते हो जो कि आपके लिए अच्छी चीज रहेगी। तो हानि ना पहुंचे और नमी बरकरार रहे, इस तरीके से ये सब कार्य करते हैं। और अगर आपके एरिया में मिलता होगा सिलिकॉन पाउडर तो आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 50% वाला सिलिकॉन पाउडर आप 10 किलो का भी 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करते हो। तो इस डोज के कॉम्बिनेशन को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपका
कम पानी में सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर का फॉर्मुलेशन कह लो या फिर कॉम्बिनेशन कह लो, आपके सामने है भाई। इसका फायदा मैंने बता दिया, लंबे समय के लिए पानी बरकरार रखता है, लंबे समय के लिए फास्फोरस आपको अवेलेबल करके देगा, और लंबे समय के लिए आपकी जड़ों का विकास करने में भी ये आपका कारगर है। साथ ही साथ भाई ऐसा अगर तनाव है तो वहां पे वजन कम मिलता है, आपको भी पता है, तो वहां पे तनाव मुक्त करने के लिए मूंगफली का खली का पाउडर भी हम इस्तेमाल करेंगे, और साथ में उसको और भी ज्यादा स्ट्रेस से निकालने के लिए, उसका पावर बढ़ाने के लिए हम सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आप कम पानी में सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके कुएं में पानी 12 साल तक ज्यादा रहता है, कब सूखता है? जनवरी में सूखता है, फरवरी में सूखता है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, ये बता देना। और इस साल का क्या अंदाजा है वो भी बता देना। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।